कर्नाटक बीजेपी में घमासान, येदियुरप्पा समर्थकों ने उठाए सवाल। बीएल संतोष का येदियुरप्पा पर निशाना, बैठक में हुआ हंगामा। पूर्व मंत्री रेणुकाचार्य ने उठाए बीएल संतोष की नीतियों पर सवाल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी हार मिली है। यह हार पार्टी के गुटबाजी का नतीजा बताई जा रही है, लेकिन पार्टी के अंदर गुटबाजी समाप्त होती नहीं दिख रही है। 4 महीने हो चुके हैं हार के बाद अभी तक बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव तक नहीं कर पाई है। उल्टा एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश हो रही है। संकेत मिल रहा है कि बीजेपी के अंदर इस गुटबाजी के चलते बड़ी टूट हो सकती है। बीजेपी के अधिकांश नेता हार के लिए बीएल संतोष को सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि बीएल संतोष की नज़र कर्नाटक में सीएम पद पर टिकी हुई है, इसलिए वो पार्टी में जितने भी लोकप्रिय नेता हैं, जिनकी जनता के बीच अच्छी छवि है, जिनके नाम पर पार्टी को वोट मिलता है, जो भविष्य में बीएल संतोष के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं, उन्हें किनारे लगा रहे हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि ऐसे नेता खुद ही पार्टी छोड़ दें। राज्य में बीजेपी की सरकार 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद बन जाएगी, लेकिन जब भी सत्ता में आएगी तो संतोष सीएम बनना चाहते हैं। बीएल संतोष आरएसएस के कोटे से बीजेपी में आए हैं, बीजेपी के संगठन महासचिव हैं। अगर बीजेपी के संगठन की बात की जाएगी तो महासचिव संगठन का पद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद दूसरे नंबर पर आता है। साफ है, नागपुर से लेकर दिल्ली तक बीएल संतोष पार्टी का बड़ा चेहरा है और विधानसभा चुनाव में उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने बीएस येदियुरप्पा को किनारे लगा दिया था। येदियुरप्पा समर्थकों को टिकट तक नहीं मिले थे। ऐसे में जब संतोष ने राज्य बीजेपी के नेताओं की बैठक बुलाई तो पार्टी के नेताओं ने उन्हें घेर लिया। येदियुरप्पा समर्थक पूर्व मंत्री रेणुकाचार्य ने संतोष की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए। संतोष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कर्नाटक में बीजेपी की हार के एकमात्र कारण संतोष ही है। उन्होंने येदियुरप्पा को धीरे धीरे कर किनारे लगाया। बीजेपी में लिंगायत नेतृत्व को समाप्त कर दिया गया। चुनाव के बाद यह भी साफ हो गया है कि पार्टी को जो 4% वोट कम मिला वो बीएल संतोष के चलते ही कम हुआ। संतोष ने ही कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और लिंगायत समुदाय के दूसरे सबसे बड़े नेता जगदीश शेट्टार की टिकट देने से इंकार कर दिया। शेट्टार ने अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। पूर्व मंत्री केएस ईश्वरप्पा कुरुबा समुदाय से पार्टी के एकमात्र बड़े नेता थे, उन्हें भी टिकट नहीं दिया। पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी को भी टिकट देने से इंकार कर दिया गया। सावदी कांग्रेस में चले गए, आसानी से जीत गए। नेमिराजा नाइक को टिकट नहीं दिया गया, वो भी जेडीएस से टिकट ले आए और जीत गए। संतोष और उनके समर्थक गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरी ओर बीएल संतोष को अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ों की चिंता नहीं है। उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि जो बोल रहे हैं वो जल्दी पूर्व भाजपाई होने वाले हैं। पार्टी या तो वो छोड़ देंगे या बाहर कर दिए जाएंगे। बैठक में येदियुरप्पा मौजूद नहीं थे। इस ओर इशारा करते हुए संतोष ने कहा कि 2013 में कई लोगों ने कहा था कि भगवा पार्टी समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसने 40 विधानसभा सीटें जीती। दरअसल 2013 के येदियुरप्पा ने भाजपा छोड़कर कर्नाटक जनता के पक्ष बनाई थी और संतोष उस समय येदियुरप्पा के दिए बयान को बिना नाम लिए कोट कर रहे हैं। इसके आगे संतोष ने कहा कि बीजेपी इस साल के विधानसभा चुनाव में 60 से अधिक सीटें जीतने की कामयाब रही, क्योंकि 2013 के अलावा ये पहला विधानसभा चुनाव था जिसमें उनके नेतृत्व के बिना उतरी थी। संतोष ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि पार्टी अब येदियुरप्पा के बिना आगे बढ़ेगी। तो रेणुकाचार्य ने भी साफ कर दिया कि संतोष राज्य में बीजेपी को समाप्त करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। वो सिर्फ एक ध्येय लेकर चल रहे, कर्नाटक में अब कोई दूसरा सीएम बीजेपी से बनेगा तो वो खुद बनेंगे, नहीं तो वो राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे और इसलिए वो पार्टी में अपने विरोधी सभी नेताओं किनारे करते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।